नमस्कार, मैं रंजीत सिंह द सैटरडे शो के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि किताबों का और कामयाबी का जैसे कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता है, आई मीन टू से बहुत गहरा रिश्ता है। ये मेरा बोलने का मतलब है। अब ये बात मैंने आपसे इसलिए कही है क्योंकि आज मैं आपको एक लेखक से मिलाने वाला हूं। इनका नाम अंजलि आहूजा है और अंजलि जी ने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है करियर मिस एडवेंचर एंड हाउ टू अवॉइड देम। अंजलि आहूजा कई सालों तक एक कॉर्पोरेट में एज ए एचआर मैनेजर काम करती रही हैं और इतने सालों का उनका जो कॉर्पोरेट में काम करने का तजुर्बा है, इस तजुर्बे को उन्होंने निचोड़ के एक किताब में डाल दिया है। अंजलि जी से बात करके हमें आज पता चलने वाला है कि कॉर्पोरेट में काम करने का सीक्रेट क्या है, कैसे एक जो एम्प्लॉय होता है उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए जब वो एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट और एक ऑथर है। इनका नाम जेमिनी धर है। जेमिनी धर क्यों इंपॉर्टेंट पर्सन है? क्योंकि ये पूरे एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनेंगी, हमारी बातों को, हमारे डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुनेंगी और इस एपिसोड के निचोड़ को इस एपिसोड के निचोड़ को हमारे सामने रखेंगी, यानी कि हमें क्या लर्निंग मिली इस एपिसोड से वो हमें बताएंगी। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले अंजलि आहूजा जी से और उनसे आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो अंजलि जी, मैं आपका द सैटरडे शो के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अंजलि जी नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। नमस्कार अंजलि जी। अंजलि जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आज BITV के मंच पर आप आई हैं, अपने इस आप अपनी किताब के बारे में हमारे साथ में डिस्कस करने वाली हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आपके व्यूअर्स से रूबरू कर सकूं और आपके व्यूअर्स से अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो अंजलि जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जितना अच्छा आपको लग रहा है उससे ज़्यादा अच्छा हमें लग रहा है कि आप जो है इतने सुंदर टॉपिक के ऊपर हमारे साथ में डिस्कस करने के लिए आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल माय प्लेजर। अंजलि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो टॉपिक है, जब मैंने आपका ये टॉपिक सुना तो मेरे दिमाग में आया कि जब मैं एम्प्लॉय था तो मेरे बॉस के साथ में कभी भी नहीं बनती थी, कभी भी नहीं बनती थी हमेशा। और इसी की वजह से मैं कई सारी कंपनीज को छोड़ता गया, बदलता गया, क्योंकि मेरी बॉस के साथ में कभी बनती नहीं थी और अंत में फिर मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही खास बात है जो कि बहुत लोगों के साथ होती है। यस यस यस। और ये सारी चीजों का मुझे ऐसा लगता है कि आपसे हमें कुछ ना कुछ जवाब जरूर मिलेगा। सो अंजलि जी, आपकी ये जो बुक है करियर मिस एडवेंचर एंड हाउ टू अवॉइड देम, आप जरा बताएंगे इस टॉपिक के पीछे आपकी सोच क्या थी? किस सोच के साथ आपने इस टॉपिक को लिखा? एक बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा मुझसे। ये एक कोइंसिडेंस है कि ये बुक के माध्यम से अब आपके सामने आई और अब लोगों के सामने आई। ऐसा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज है। यहाँ पर जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है और जो हम नहीं सोचते वो होता है और हर दिन एक नया दिन होता है। और मेरे साथ भी कुछ 25 सालों में कुछ एडवेंचर्स हुए और कुछ मिस एडवेंचर्स हुए और मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर मैं अपने अनुभवों को एक बुक के माध्यम से लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करूं तो शायद उनको कुछ जागरूकता मिले और कुछ नॉलेज मिले कि आफ्टर ऑल ये जो स्पीशी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसमें होता क्या है। क्योंकि बहुत से लोग इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जानते नहीं हैं और जब वो एक्चुअल रियलिटी को फेस करते हैं तो उनको बहुत बड़ा शॉक लगता है। तो यही एक मेरा पर्पस था, लोगों को जानकारी देना जिससे कि उनको कोई अननोन चीज ना मालूम पड़े और वो जानते बूझते हुए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके अपनी जिंदगी का। यही एक मेरा पर्पस था। तो अंजलि जी, और डिटेल में इस बुक में आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दें कि
आपका कौन सा पास्ट एक्सपीरियंस है जो इस बुक में आपने डाला है? अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी। मैं आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई। मैं लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ी और मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और ह्यूमन रिसोर्सेज में स्पेशलाइजेशन किया। और पिछले 25 सालों से मैं कॉर्पोरेट्स में काम कर रही हूँ और मुझे अवसर मिला कि मैं काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में सीनियर पोजीशंस पर एज अ डायरेक्टर लेवल भी काम कर चुकी हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के साथ काम करने का मुझे बहुत अच्छा नज़दीकी से अवसर मिला। और यही मेरा एक्सपीरियंस था जो कि इस बुक में मैंने संक्षिप्त में पेश किया है। तो अंजलि जी, आपने क्या चीजें ऐसी देखी कॉर्पोरेट में जो आपको ऐसा लगा कि अब मुझे इसको सुधारना चाहिए और वो सुधार जो है वो मुझे लोगों को देना चाहिए? व्हाट डिड यू जज? ये एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि आई एम अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन। माई हार्ट रीचेज आउट टू पीपल हु कम टू वर्क इन डिफरेंट कॉर्पोरेट्स। क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये जो यंग प्रोफेशनल्स आते हैं काम करने के लिए, ये एक अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज से आते हैं। और मुझे लगा कि ये जो यंग प्रोफेशनल्स हैं इनको किताबी ज्ञान तो बहुत ज़्यादा मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में और स्किल्स डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इनको असल में वर्ल्ड में जाकर बिहेव कैसा करना है, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, और ऐसी क्या चीज़ है जो कल्पना और वास्तविकता में फ़र्क है। क्योंकि जब ये यंग प्रोफेशनल्स जो हैं ये कॉलेज, स्कूल में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो इनको एक काल्पनिक वर्ल्ड की ज्ञान दिया जाता है, जबकि जो एक प्रोफेशनल वर्ल्ड है, जो एक वास्तविकता है, वो अलग है। तो एक तो मैं उनको उस वास्तविकता से अवगत कराना चाहती थी, एक तो मेरा मोटिव ये था। और दूसरा मेरा मोटिव ये था कि उनको मैं ये बता सकूं कि नो वर्ल्ड गिव्स यू एनीथिंग ऑन अ प्लेटर। मतलब आपको बिना चैलेंजेस के, बिना हार्ड वर्क के कभी कुछ नहीं मिलता है। जबकि आज के जो यूथ हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, कई बार उनका एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो जाता है। तो बेसिकली ये दो चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि मैं इस बुक के माध्यम से लोगों को बता सकूं। अंजलि जी, एक एग्जाम्पल देंगी आपके क्या कल्पना लेके लोग कॉर्पोरेट में काम करने के लिए आते हैं? कोई एक एग्जाम्पल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कल्पनाएं बहुत होती हैं लोगों की। सबसे बड़ी कल्पना ये होती है, मैं आपको एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि जब मैं इंटरव्यू करती हूँ लोगों का, तो इंटरव्यू के दौरान जो कि फ्रेशर्स होते हैं, जो अभी कॉलेज से पास आउट किए हैं, वो पूरा इंटरव्यू करने के बाद मैं जब उनसे कहती हूँ कि आपका सवाल, कुछ सवाल हैं आपके, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, तो 10 में से 9 लोग मुझसे यही पूछते हैं कि मेरी प्रमोशन कब होगी। अच्छा। अभी देखिए उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, ये उनकी फर्स्ट जॉब है। करेक्ट। और वो मुझसे ये पूछते हैं कि प्रमोशन कब होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो एक कल्पना लेकर आते हैं कि ये एक फास्ट ट्रैक रोड है, जहां पर मैं जाते ही मैं एकदम से सीढ़ियां चढ़ने लगूंगा और ग्रो करने लगूंगा। ये एक कल्पना बहुत बड़ी लेकर आते हैं, जो कि वास्तविकता में बहुत जल्द ही शैटर हो जाती है। करेक्ट करेक्ट, वाकई में ये तो हर कोई लेकर आता है, लेकिन इसमें कुछ गलत है। अगर आप एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो अगर वो जो एम्प्लॉय जो नया ज्वाइन करने वाला है, वो ये सवाल पूछे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, मुझे यहाँ पर आके क्या कंट्रीब्यूट करना है, तो उससे उसका माइंडसेट बहुत मेच्योरिटी वाला नजर आता है। बहुत बढ़िया। और जो इंटरव्यूअर है वो शुरू में ही आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये फर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अंजलि जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने जो है वो बताई कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ग्रोथ, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करूं तो जो है ग्रोथ जो है वो पक्की है, वो जरूर होगी। बहुत बढ़िया। लेकिन अंजलि जी, लेकिन ये बुक लिखने के लिए भी तो एक बहुत एनर्जी की जरूरत है। वो बैठ के, वो रातों को बैठ के या कई दिनों तक बैठ के इस बुक को लिखना, वो एनर्जी, वो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? किस चीज ने आपको मोटिवेट किया है लिखने के लिए?
मैं चाहती थी कि ये जो यंग प्रोफेशनल्स हैं ये सक्सेसफुल हों, और मैंने बहुत ये चीज़ अनुभव करी कि बहुत से यंग प्रोफेशनल्स बहुत जल्दी ओवरवेल्म होकर और अपनी जॉब छोड़कर चले जाते थे। जब उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती थी तो वो छोड़ देते थे। उससे दो नुकसान होते थे। एक तो ये कि इतने ब्राइट यंग प्रोफेशनल्स का करियर बर्बाद होता था, और दूसरा मुझे ये लगता था कि इनके पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, पैसा खर्चा करके इनको इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजा, और कुछ उनके भी ड्रीम्स रहे होंगे, कुछ उनकी भी एम्बिशंस रही होंगी अपने बच्चों के लिए, वो भी शैटर हो गई। और तीसरी बात कि इतने अच्छे अच्छे कॉरपोरेट्स को इतने अच्छे टैलेंट से हाथ धोना पड़ता था। तो ये तीन चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ देती थी। तो मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसे माध्यम से, किताब के माध्यम से, एक तो रियलिटी बतानी चाहिए इन यंग प्रोफेशनल्स को कि देखिए, अगर यहाँ पर स्ट्रगल है, चुनौतियाँ हैं, तो यहाँ पर सफलता भी है, और सफलता तभी मिलती है जब चुनौतियों का सामना किया जाए। अगर आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो देखिए सफलता किसी भी फील्ड में नहीं मिलने वाली है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आप कहीं और काम कर रहे हो, या इवन एज अ कंसल्टेंट यू विल हैव टू फेस चैलेंजेस। लेकिन एक बात मैं बहुत ही दावे से कह सकती हूँ, जो कि मैंने इस किताब में भी लिखी है, कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर चुनौतियां बहुत हैं तो सफलता भी बहुत है। सफलता का शिखर चाहे ऊंचा हो या सीढ़ियां चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और वहां जाकर आपको महसूस होगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये मैंने बताने की कोशिश की। अंजलि जी, वो जो शिखर पे जाना है, वो जो फायदा लेना है, तो उसके लिए आपने अपनी बुक्स में क्या चीजें लिखी है? थोड़ा सा उसका एक उदाहरण हमारे सामने रखिए कि क्या चीजें आपने इस बुक में लिखी हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है। मैंने इस बुक में बहुत सी चीजें लिखी जो कि मेरे पर्सनल अनुभवों पे आधारित हैं। मैंने बहुत सी सही चीजें करी अपने करियर में, और बहुत सी गलतियां भी करी, और गलतियों से सीखा भी। लेकिन मैं दो या तीन चीजों के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूंगी। एक तो ये कि हमें कंट्रीब्यूशन का जज्बा लेकर इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आना है, क्योंकि जब आप कंट्रीब्यूशन के जज्बे को लेकर आते हैं तो आप बहुत पैशनेटली काम करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, और जब आप अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट भी बेस्ट ही होता है। क्योंकि ये तो एक नेचर का उसूल है कि व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट बैक। सो आई थिंक एक गिविंग का एटीट्यूड, एक कंट्रीब्यूशन का एटीट्यूड लेकर अगर हम आए तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि हमें अपने अनुभवों से सीखना है, और अनुभव जो होते हैं ना, वो हमेशा अच्छे नहीं होते। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत दुखदाई होते हैं। लेकिन जो दुखदाई अनुभव होते हैं ना, वो हमें सबसे ज़्यादा सीख देते हैं। हमारा मार्गदर्शन जो है वो नेगेटिव अनुभवों से ज़्यादा होता है बजाय इसके कि पॉजिटिव अनुभवों के। पर मैंने देखा कि बहुत से लोग नेगेटिव अनुभवों से डर जाते हैं। तो ये मैंने अपनी किताब में लिखने की कोशिश की है कि नेगेटिव अनुभवों से डरना नहीं है, उनसे सीख लेनी है। तो ये चीज़ें अगर हम ये जज्बा, ये माइंडसेट लेकर आए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो हम ज़रूर ही सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। और एक तीसरी बात कि नथिंग हैपन्स इन अ हरी, सहज पके सो मीठा होए, ऐसा सुनने में आता है। तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है। ओवरनाइट कोई ग्रो नहीं करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगी कि लोगों से अगर मैं पूछूं कि आपका एम्बिशन क्या है, आप आने वाले 5 सालों में आपने आपको कहाँ देखना चाहते हैं, तो वो ये जवाब देते हैं बहुत से लोग कि मैं 5 साल में सीईओ बनना चाहता हूँ इस कंपनी का। तो अच्छा, ये एम्बिशन थोड़ी सी आउट ऑफ द सिंक हो जाती है। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। एक चीज होती है अंजलि जी, एक चीज कॉर्पोरेट में होती है कि लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, बहुत पॉलिटिक्स चलता है,
जिसके वजह से आपने जो चीजें बोली कि कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, वो पेशेंस है उसके पास, लंबा समय देना चाहता है, कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, हर चीज करना चाहता है, लेकिन फिर जो उसके इर्द गिर्द के लोग जो उसकी उसकी टांग खींचते हैं या फिर उसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं या चीजों को अच्छी चीज करने नहीं देते हैं, क्योंकि अच्छी चीज करेगा तो बॉस की नजर में आ जाएगा, और बॉस की नजर में आ जाएगा तो जल्दी तरक्की कर जाएगा। ये सब चीजें भी जो है, इसका क्या सॉल्यूशन? एक बहुत ही कॉमन चीज है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक मिस एडवेंचर है सबसे बड़ा। लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई दूसरा ग्रो कर रहा है तो मुझे तकलीफ होने लगती है। इस तरह की बातें बहुत ही कॉमन है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। अगर अपने आप को ये कन्विक्शन है कि मैं सही कर रहा हूं, तो दूसरे की बात को आप इग्नोर करना सीखें और अपने सही रास्ते पर चलते रहें। तो थोड़े समय के बाद जो लोग आपकी टांग खींचना चाह रहे हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, या जो आपके साथ एक कॉम्बैटिव बिहेवियर करना चाह रहे हैं, उनकी जो असलियत है वो खुद ब खुद सामने आ जाती है। और दूसरी बात ये कि आप अपना देखिए और किसी और के साथ कंपटीशन करने की कोशिश ना करें। मैंने अमूमन ये देखा है कि अगर आपके साथ में जो इंसान बैठता है सीट पर, उसकी अगर प्रमोशन हो गई तो आपको बहुत तकलीफ होती है, और अगर उसको थोड़े से पैसे आपसे ज्यादा मिलते हैं तो आप बहुत नाराज हो जाते हैं कि अरे, मुझे तो उससे 2 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है और कंपनी इसको 2,000 रुपए ज्यादा दे रही है। ये चीज अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट ऑल इवन्स आउट, एंड आपका काम जो है और आपकी जो नीयत है वो अपने आप समझ में आ जाती है लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अंजलि जी, अब ये बुक मैंने पढ़ ली, मैंने इसे पूरा सीख लिया, तो क्या बदलाव आप मुझ में देखती हैं? एक इंडिविजुअल में क्या बदलाव हो जाएगा, वो जरा बताइए। देखिए, मैंने बुक तो अभी लिखी है, लेकिन ये चीजें जो मैंने इसमें लिखी हैं ये मैं बहुत समय से प्रैक्टिस करती आई हूँ। और अपने ऑफिसेज में या जिस कंपनीज में मैं काम करती हूँ, वहाँ पर मैं लोगों को फॉर्मली और इनफॉर्मली कोचिंग भी करती हूँ और उनको सिखाती हूँ कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो बदलाव मैंने बहुत देखा लोगों में, और बदलाव उन्हीं लोगों में आता है जिनको एक अपनी अवेयरनेस होती है और जो ये चाहते हैं कि मैं अपने में बदलाव लाना चाहता हूँ। वो सबसे बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन वही होता है। चेंज वो होता है जिसको मालूम है कि मुझे अपने में कोई चेंज लाना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, दूसरों को बदलने की जरूरत है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे तो कुछ चेंज नहीं लाना है। तो चेंज मैं ये देखती हूँ लोगों में कि एक तो कुछ लोग जो इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, उनमें एक कॉम्बैटिव बिहेवियर जो है वो कम हो जाता है। मैंने ये देखा, एक हमारे कॉलीग थे जो कि हर साल आके मुझसे कहते थे कि मेरा इंक्रीमेंट और सैलरी जो है वो सही है, लेकिन मुझे तकलीफ ये है कि मेरे बाजू वाले का ज्यादा क्यों है, या आपने उसको किस बेसिस पर प्रमोट कर दिया और मुझे नहीं प्रमोट किया। तो ये एक जो चीज थी वो उसके दिमाग से हट गई कुछ समय के बाद। तो ये मेरा मैंने जो देखा। अल्टीमेट गोल है अंजलि जी, मेरा जो अल्टीमेट गोल है, मैं कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ, क्या बन जाऊंगा? देखिए, ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन तो सबको अपने स्ट्रेंथ्स के बेसिस पर रखनी चाहिए। हो सकता है मुझ में कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स हों जो कि दूसरे इंसान में नहीं है। तो ये एक सीनियर लोगों का भी फर्ज बनता है कि एम्प्लॉयज को पहचान कराएं कि हर इंसान की स्ट्रेंथ्स अलग अलग होती हैं और हर चीज के लिए एक हमें प्राइस देना पड़ता है। यस, अगर मेरा गोल है कि मैं इस कंपनी का सीईओ बनूं, तो उसके लिए मुझे एफर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि मुझे अपनी कौन कौन सी स्किल्स को ज्यादा शार्पन करना है और क्या क्या चीजें सीखनी है। और वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और अगर मैं इतना पैशनेट हूँ और मेरा जज्बा इतना सॉलिड है उस चीज के लिए, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सीईओ बनने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो अंजलि जी, आपकी ये जो किताब है, ये किताब आपको क्या लगता है किसे पढ़नी चाहिए, किस कैटेगरी के इंसान को पढ़नी चाहिए, किस लेवल के इंसान को पढ़नी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ये ऐसा लगता है कि ये किताब हर उस शख्स को पढ़नी चाहिए जो अपने आप को एक बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ बनाना चाहता है। नो मैटर वो कॉर्पोरेट में काम कर रहा हो, या वो किसी बिजनेस में काम कर रहा हो, या वो किसी छोटी कंपनी में एम्प्लॉय हो, या वो कोई हाउसवाइफ हो। बिकॉज इस पुस्तक में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अलावा आपके जीवन की बहुत सी स्किल्स के बारे में मैंने जिक्र किया है, जो कि हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती हैं और उसको सक्सेसफुल बनाने में, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस फील्ड में वो इंसान काम कर रहा है, उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब हम आने वाले हैं इस प्रोग्राम के सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर, जहां पर आपकी जो बातें थी वो सारी बातें जो है वो एक जूसर में जा रही थी, और उस जूसर से ये सारी चीजें जो है वो जूस बन के आने वाली हैं। और अब मैं इनवाइट करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ दिस प्रोग्राम, जमिनी धर को, जो कि एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट और ऑथर हैं। तो जमिनी जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। कैसे हैं रंजीत जी? मैं अच्छा हूं जमिनी जी। नमस्ते अंजलि। नमस्ते जैमिनी। आज के इस प्रोग्राम के आप सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारा डिस्कशन हुआ है उसका निचोड़ आप हमारे सामने रखने वाली हैं। यस जमिनी जी, आप बोलिए। तो मैं yes, so, मुझे ऐसा लगता है कि अंजलि ने जो लिखा है ना, उसका एक सिंपल लाइन है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हम हमेशा देखते हैं कि हमारा नेबर का बच्चा अच्छा है, हमारे नेबर की वाइफ अच्छी है, या हस्बैंड अच्छे है, या उसके इनलॉज हमसे ज्यादा अच्छे हैं, या उसकी तरक्की हमसे ज्यादा होती है। तो हमारा जो फोकस है वो दूसरे पे रहता है, हम पे नहीं रहता है। तो पहली चीज तो फोकस अपने आप पे लाइए। मुझे क्या देना है कि मुझे वो मिलेगा, वो कौन सी चीज है जो मैं दे सकता हूँ जिसकी वजह से मेरा ग्रोथ होगा। सो मुझे नहीं लगता है कि जब मैंने अपना पहला जॉब लिया था मैं ये सोच रही थी। मैं ये सोच रही थी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट होगा और जॉब सिक्योर है। तो सिक्योरिटी और ग्रोथ मैं सोचती थी, लेकिन देना क्या है वो मुझे पता नहीं था। टचवुड बहुत अच्छे संस्कार थे तो हमेशा दिया, नोइंगली नहीं दिया, अननोइंगली दिया, लेकिन दिया। सो मुझे लगता है कि देना आजकल कंजूस लोगों का काम नहीं है। और कॉर्पोरेट में जहां एक दूसरे को नीचे खींच के ऊपर चढ़ने की जो चाह होती है, वो लोगों को ये किताब बहुत दिल को और दिमाग को सुकून दे सके। जो आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होगा आपके हाई प्रोफाइल जॉब से, वो इस बुक पढ़ने से नहीं होगा। बिकॉज एक तो ये बुक आपको बताएगी कि मुझे क्या नहीं करना है, और बहुत सारी गलतियां ऐसी है जो बहुत महंगी पड़ सकती है। तो जॉब में अगर आप पीपल प्लीजर नहीं है, सिर्फ बॉस को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन अपने आप को ग्रो करने के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। सो मुझे लगता है अंजलि ने जो बताया है ना, वो बहुत वैल्यूबल चीजें हैं। अगर आप ओनर है तो आपको उनका परसेप्शन समझना है, जिनको आप एम्प्लॉय करते हैं, कि मैं इससे कितना ज्यादा काम निकाल सकता हूँ इतने पगार में। अगर आप वो सोच से जाते हैं तो आपके पास एम्प्लॉयज नहीं टिकेंगे। और अगर आप एम्प्लॉय होके पहुंचेंगे कि मैं कितना ज्यादा दे सकता हूँ, और ओनर भी बोलता है कि मैं कितना ज्यादा एडजस्ट करके इनको इतना ज्यादा ग्रोथ दे सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि टाटा, बिरला, अंबानी जो कर रहे हैं उसका एक 10-20% की स्ट्रैटेजी आप अपनी कंपनी में डाल सकते हो। इवन अगर आपकी कंपनी बहुत छोटी है, हर बंदे को सीईओ बनना है, जैसे आपको बनना है। मुझे बॉस नहीं बनना था कभी भी, मैंने बहुत साल नौकरी की, बिकॉज मुझे लगा ये सिक्योरिटी है, डबल टिबल पगार घर में आ जाती है, मेहनत नहीं करना है, बस जितनी पगार करनी है उतनी मेहनत करनी है, कोई टेंशन नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन जब मैं खुद बॉस बनी तो मैंने अपने एम्प्लॉइज को अपने फैमिली की तरह देखा, और उनको उस तरीके से, क्योंकि मैं जा चुकी थी उस जर्नी पे, तो मैंने वो सारी चीजें नहीं की जो मेरे साथ हुई। उसकी वजह से मेरे पास 15 साल, 20 साल, 25 साल वेंडर्स और सप्लायर्स और एम्प्लॉइज टिके रहे। तो बहुत सारी चीजें लेट गो करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है एज ए एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई। तो मुझे लगता है अंजलि जी ने जो अपनी बुक में सारांश डाला है, वो इतने साल का जो जिस्ट है, तो अगर आपको पीस, कामफुल, मतलब आराम दे बंदा बनना है, नॉन स्ट्रेसफुल पर्सन, तो आई थिंक दिस बुक विल शो यू, आपको दिखाएगी ये किताब की क्या क्या चीजें नहीं करनी है। बहुत बढ़िया जमिनी जी, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने अंजलि जी और मेरी बातों का निचोड़ रखा है सबके सामने।
बहुत बढ़िया जमिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जमिनी जी। थैंक यू रंजीत जी। वेलकम वेलकम। अंजलि मैडम, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा, आपकी इस पुस्तक के बारे में हमें गहरा नॉलेज मिल गया है, जानकारी मिल गई है। सो आप अब हमें ये बताइए कि कहाँ से आपकी इस बुक को खरीदा जा सकता है, आपकी इस बुक का प्राइस क्या है, और कैसे हम इस बुक को खरीद सकते हैं, किस लैंग्वेज में आपने ये बुक लिखी है, बुक के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये एक बहुत ही सरल इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, और ये बहुत बाय डिजाइन मैंने एक सरल भाषा में लिखी है, जिससे कि कोई भी इसको पढ़ सके और समझ सके। तो आप अगर मेरे कुछ बुक के रिव्यूज देखेंगे तो उसमें भी बहुत से रीडर्स ने ये लिखा है कि इसकी भाषा बहुत ही सरल है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो इसलिए ये बुक अंग्रेजी में है लेकिन सबको समझ में आ सकती है। और कुछ लोगों ने तो मुझे ये इतना भी कहा कि ऐसे लगता है कि आप हमारे सामने बैठ के हमें कुछ बता रही हैं, ये उस भाषा में लिखी गई है। ओके। तो और दूसरा, ये बुक जो है ये अमेज़न पर अवेलेबल है बहुत इजीली, और इसके 3 वर्जन्स हैं। एक है किंडल वर्जन, और एक है सॉफ्ट कवर, और एक है हार्ड कवर वर्जन। ये 3 वर्जन्स में अवेलेबल है ये बुक। तो अंजलि जी, कोई आपकी इस पुस्तक को खरीदता है तो किस तरीके से वो आपसे कनेक्ट रह सकता है, या आपका कोई उनको ऑफर है थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए, आपका कोई ग्रुप में आ जाएंगे वो, कुछ ऐसा आपने बनाया है? जो लोग इस बुक को पढ़ते हैं और जो लोग इंटरेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, और उनके लिए मैं फ्री सेमिनार कंडक्ट करती हूँ अबाउट माइंडफुलनेस, बिकॉज इस पुस्तक में मैंने माइंडफुलनेस के ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा है, और जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। और मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी माइंडफुल तरीके से जीनी चाहिए। और जो भी ये बुक खरीदेंगे उनको, उनके साथ अगर 10 लोग खरीदते हैं जैसे कि, तो मैं उनके लिए एक फ्री सेमिनार भी करती हूँ 30 मिनट्स का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो बुक के साथ में आप फ्री सेमिनार भी दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है। सो अंत में अंजलि जी, आप क्या मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे इस बुक से रिलेटेड? ये बुक जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग ज्यादा से ज्यादा हो सके इस पुस्तक का फायदा उठाएं। मेरा एक संक्षिप्त में मैसेज बहुत सिंपल है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा टीचर हमारा अनुभव होता है, और अनुभव, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि हमेशा प्लेजेंट नहीं होते, कुछ अनप्लेजेंट अनुभव भी होते हैं। और जीवन जो है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे वो पर्सनल वर्ल्ड में हो, कहीं भी हो, हमें वी गेट कार्ड्स टू प्ले। इट इज समथिंग लाइक अ गेम ऑफ कार्ड्स। कभी हमारे पास अच्छे पत्ते आते हैं और कभी नहीं आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं आए तो हम जिंदगी जीना छोड़ दें। तो अनुभव से हमें सीखना चाहिए। और कई लोग होते हैं जो अनुभव, जब अगर कोई गलत अनुभव हो जाए या नेगेटिव अनुभव हो जाए तो उससे डर कर हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि डर कर पीछे ना हटें, क्योंकि डर के आगे जीत है। आपने जो कार्ड्स की बात कही ना अंजलि जी, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जब हम कार्ड्स खेलते हैं और अगर किसी के पास में खराब पत्ते भी हैं लेकिन खेलने में वो माहिर है, तो खराब पत्तों से भी वो जीत जाता है। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। तो अंजलि जी, आपसे हमने जो बातें की आपके इस टॉपिक के ऊपर, डेफिनेटली जो बातें हमने की उन बातों से ही हमें बहुत कुछ सीखने मिला। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर सिर्फ बातें इस एपिसोड से हमें इतना कुछ सीखने मिला है, अगर आपकी किताब पढ़ लेंगे तो कितनी सारी और जानकारी हमें मिल जाएगी, और कितनी बैलेंस लाइफ एज एन एम्प्लॉय या फिर एज एन एंटरप्रेन्योर हम जी सकते हैं। इस बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि आजकल बहुत सुनने में आता है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है लोगों की जिंदगी में। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग वर्क और लाइफ को अलग अलग जीते हैं। करेक्ट। कि वर्क जो है वो एक पनिशमेंट है, और लाइफ जो है वो एक जिंदगी है। सो वो सुबह जब आप ऑफिस जाते हैं तो एक पनिशमेंट को झेलने के लिए जाते हैं, और जब घर आते हैं तो वो जिंदगी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मैंने इस पुस्तक में वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में काफी एक चैप्टर अलग से लिखा है कि वर्क और लाइफ जो है वो एक ही पहलू के 2 हिस्से हैं।
वो एक रेल की पटरियों के साथ तरह है, जो कि साथ साथ चले तो अच्छा रहता है। तो ये चीज हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है कि वर्क और लाइफ अलग अलग नहीं है, इसलिए वर्क और लाइफ में बैलेंस ना ढूंढें, और तभी आपकी जिंदगी स्मूथली चल सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अंजलि जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना समय निकाला और इतने अच्छे टॉपिक को हमारे साथ में शेयर किया। थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। अपने विचार हमें डिस्क्रिप्शन में लिखकर जरूर भेजना। आपके विचार हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले एपिसोड में एक और एक्सपीरियंस के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।